गुड मॉर्निंग। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमेशा अपने मन में दृढ़ निश्चय करके कुछ ठान के ही आगे बढ़ना है। जीत हमेशा आपके कदमों में होगी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन बहुत ही कठिन मतलब माना जाएगा और नंबर देखा जाए तो 8 नंबर के लमसम या 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की संख्या आज कम है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और ये रहा हमारा पहला बड़ा क्वेश्चन। बहुत आराम से समझाएंगे, एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा हुआ है। देखिए, a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह मीन्स i, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि i का मतलब होता है कि जो आव्यूह लिखा होगा उस आव्यूह में ये जो विकर्ण है 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। क्योंकि 2 कोटि का कहा है इसलिए 2 ही रो और कॉलम बनाएंगे। सिद्ध ये करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए और ये पूरा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा कास अल्फा के बराबर है। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। जो भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं वो समझ में आएगा, ठीक नहीं आएगा तो मैं अगले पन्ने पर या यहीं पर हल करके समझाऊंगा। ध्यान से देखिए। अब a का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक लगा रहा हूँ। a का जो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको मैं लिखूंगा a बराबर 0 माइनस टी 0। अरे ये तो क्वेश्चन में 10 लिखा था, आपने तो माइनस टी और t लिख दिया। इसलिए लिख दिया कि मैं ये बताया हूँ कि t का जो मान है वो 10 अल्फा/2 के बराबर है। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं t तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए, हल करने में असुविधा न हो इसके लिए हम t मान लिए हैं। और t किसको माने हैं? 10 अल्फा/2 को। हाइलाइटर से एक बार दिखाते हैं कि 10 अल्फा/2 को क्या माना गया है? t माना गया है। और जहाँ जहाँ t लिखा 10 अल्फा/2 लिखा था, भले ही माइनस में लिखा हो, तो हमने उसको टी से प्रदर्शित कर दिया है। जैसे a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर लिखा था ये पूरा, तो उसी को हमने a बराबर 0 माइनस टी 0 लिख दिया है। और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम क्या माने हैं? अल्फा/t, यानी t का जो मान है वो अल्फा/t के बराबर है। तो यहाँ अगर देखें कि -10 अल्फा/2 लिखा हुआ है तो हम भी लिखे हैं, लेकिन माइनस टी लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि t बराबर 10 अल्फा/2 मैंने मान लिया है। हल करने में असुविधा न हो इसके लिए माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कास अल्फा लिखा हुआ है, माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है, देख रहा है ना। तो हम फार्मूला जानते हैं, कक्षा 11 में फार्मूला है, आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में वहाँ पे है, कास अल्फा का ये फार्मूला होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, कक्षा 11 में है, क्लास 11 में वहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा/2 1 प्लस 10 अल्फा/2, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम देखेंगे तो 10 स्क्वायर अल्फा/2 जहाँ लिखा है, चूंकि हम पहले ही 10 अल्फा/2 को मान चुके हैं, यहाँ पे 10 अल्फा/2 को हम t मान चुके हैं, तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ 10 होगा वहाँ पे हम टी स्क्वायर मान लेंगे। यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा/2 तो हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा/2 तो हम लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार साइन का भी फार्मूला है,
उसी क्लास 11 का ही फार्मूला ये भी है, इसीलिए मैं कह रहा था बार बार आप लोग अच्छे से क्लास 11 को पढ़ लीजिए, लेकिन आज भी लोग पढ़ते नहीं हैं। देखिए साइन अल्फा, ये फार्मूला होता है 2 tan α/2 1 + tan α/2, ये साइन का फार्मूला है। जहाँ जहाँ tan α/2 है वहाँ हम t मान लेंगे। तो देखिए मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये दोनों फार्मूला है और जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है उसका वैल्यू tan α/2 माना गया है, बाद में हम लिख देंगे। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि i एक तत्समक आव्यूह है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और i का मान हमेशा 2 × 2 आव्यूह, यहाँ लिखा हुआ है 2 कोटि का आव्यूह लिखना है। और 2 कोटि के आव्यूह का मतलब होता है कि इस प्रकार से एक कोष्टक लगाएंगे और 1 0 0 1 लिखेंगे, और ये विकर्ण जो होता है हमेशा 1 होता है, बाकी 0 होता है। इसी को कहते हैं तत्समक आव्यूह यानी i, ठीक है। अब क्वेश्चन के हम लोग दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो दायां पक्ष देखिए क्या है क्वेश्चन में, ये रहा आपका दायां पक्ष, ये वाला i - a, और ये पूरा का पूरा दायां पक्ष है। इस दायां पक्ष को हम ले यहाँ पे हल करने जा रहे हैं, और देखिए दायां पक्ष उतारा गया है यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ जो माने हैं उसको लिख देंगे। i बराबर मैं इधर समझाया हूँ, देखिए लिख दिया गया है। फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए हैं बीच में। फिर a का मान ऊपर से माने हैं वो लिख दिए हैं। सर a का मान कहाँ आप माने हैं, तो इधर देखिए a का मान इधर माना गया है। जहाँ जहाँ t था, tan α/2 था वहाँ वहाँ t माने थे। फिर नीचे आइए, अब देखिए कास अल्फा के जगह पे ये उसके कास वाला फार्मूला लिखा गया है। कास वाला फार्मूला कहाँ है, इधर अभी ट्रिक लगाए हैं, देखिए इधर ट्रिक लगाए, कास का साइन का, ये वाला जो फार्मूला दोनों का आया है उसको लिख दिया गया है। देखिए कहाँ लिखा गया है, मैं आपको ट्रिक लगा के दिखा रहा हूँ, ये लिखा गया है। बस उसके जगह पर लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ये जो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन दायां पक्ष, बस इसी के जगह पर जो जो फार्मूला ऊपर समझाए हैं वो लिख दिए हैं। अब देखिए अब हल कैसे किया जाएगा, और जो नहीं आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पूरा का पूरा यहाँ समझाऊंगा बगल में। देखिए 1 का 0 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 का नीचे से प्लस टी घटाएंगे, घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 0 - t तो -t आएगा। 0 में से -t घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर प्लस t आएगा। और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये लाइन तो कन्फर्म हो गया घटाने वाला। और इसको क्या किया गया है, उतार दिया गया है, इस पर कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। अब अगला लाइन ही समझना है, और अगला लाइन समझने के लिए मैं इसको करता हूँ जूम आउट और ले चलता हूँ यहाँ पे, आपको हल करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, गुणा का नियम ये कहता है कि इस प्रकार का गुणा इससे करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन बनी हुई है, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ और हाइलाइटर से आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर देखिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा हम इसमें करेंगे, दोनों को ऊपर वाले लाइन में लिख देंगे। फिर नीचे वाले का गुणा इसमें करेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर नीचे वाले का गुणा इस वाले में करेंगे, फिर इधर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे जोड़ना ओड़ने के बाद लिखना है, तो ठीक है। अब ये प्रक्रिया हुआ कैसे है, गुणा तो करने का तरीका समझा दिए, आइए देखते हैं कि कैसे इसको हल किया गया है। ये इधर देखते हैं, देखिए लगाते हैं 1 + t, 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 - t² अपान 1 + t²। फिर t का गुणा इधर वाले t का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि गुणा का नियम यही है कि ऐसे गुणा ऐसे होता है। तो पहले का पहले में कर दिए और t का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस, बीच में हमेशा प्लस रहता है, और t का करेंगे 2t में तो हो जाएगा 2t², और नीचे जो बचा हुआ है 1 + t²। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों का हर बराबर है, और 2t² में से एक t² घटाएंगे तो 1 + t² बचेगा। तो हमारा आंसर 1 + t²
और इधर देखिए ये जो मैं गुणा करके दिखाया हूँ इधर लिख दिया गया है, लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है, दोनों का हर बराबर है तो एक बार कर देंगे और ऊपर घटा देंगे। तो 2t² में से t² जाएगा तो बचेगा यहाँ, देखिए यहाँ पे 1 + t² ऊपर भी और नीचे तो हर बराबर है, ये है तो 1 + t² नीचे भी बचेगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा भी समझ लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। अब दूसरे का नंबर आता है। चलिए अब इसी का इसमें गुणा करेंगे, इस पूरे लाइन में। तो 1 का करेंगे 2t में तो हो जाएगा 2t/1 + t²। फिर बीच में प्लस लगाएंगे और फिर t का करेंगे नीचे वाले में। तो जब नीचे वाले में करेंगे तो हमारे पास है बस लिख देना है, बस टेंशन नहीं रखना, लिख देना है। तो लिखना है t, देखिए यहाँ लिखा है t और ये पूरा मैटर, क्योंकि नीचे इधर वाला t है और t का गुणा इस वाले में करेंगे, इस वाले में। तो t गुणे 1 - t² बट्टा 1 + t²। तो t गुणे, मैं लिख के दिखा दे रहा, t गुणे 1 + 1 - t²/1 + t²। ठीक है, अब इन दोनों का देखेंगे हर बराबर है और गुणा उड़ा करना है। तो t का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2t और इस t का करेंगे इसमें तो +t और इसमें करेंगे इसमें तो -tq। तो करेंगे नहीं, लिख देना है। और अभी देखिए क्या क्या प्रोसेस है, मैं बता दिया हूँ कैसे किया जाता है। देखिए अगर देखेंगे तो -2t में माइनस, अब आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, जो यहाँ प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे होता है गुणा। और अब आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो आया हुआ है गुणा करने के बाद, तो -t में से अगर घटाएंगे तो -t में से एक t, ये वाला एक t गुणा होगा ना अंदर, तो एक t घटाएंगे तो t कॉमन आ जाएगा और यहाँ t क्यू हो जाएगा, तो फिर कॉमन लेंगे तो वो t² बचेगा ही बचेगा। तो ये देखिए ये आया है, और इधर वाला समझाए हैं हम कि है कैसे आया है। फिर नीचे वाला प्रोसेस में आते हैं। नीचे वाला क्या है, अब -t और 1 का गुणा करेंगे इस वाले लाइन में। तो जब करेंगे तो देखिए -t का इसमें करेंगे तो बस लिख दिया गया है, बस देखिए यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिख दिया गया -t और -t का करेंगे इसमें तो 1 - t²/1 + t²। और 1 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t/1 + t², जो कि 1 + t² हर बराबर है, इसलिए नीचे एक बार लिख दिया गया, बाकी उतार दिया गया है, बीच में प्लस लिखते ही लिखते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो ये अंदर जाएगा -t अंदर जाएगा और 2t प्लस इधर बचेगा। तो 2t में से एक -t का तो +t बचेगा, ये कॉमन लेके लिख दिया गया है। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा इसको, ऊपर वाले को, नीचे तो सेम का सेम है। फिर आते हैं, अब एक और बचा स्टेप, उसको भी समझ लीजिए। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और शानदार भी है। चलिए अब मैं इस वाले का गुणा अब इस वाले में करेंगे, इस वाले में करेंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा। -t का करेंगे 2t में तो देखिए 2t² आ गया है, फिर माइनस और 1 का गुणा नीचे वाले में करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ गया है, उतार देंगे, हर बराबर है बस। अब क्या करना है, 2t² में से एक t² करेंगे तो 1 + t² बचेगा और नीचे भी 1 + t² बचेगा। अब सुनिए लास्ट स्टेप, ये आपका क्वेश्चन समाप्ति की ओर है। ये कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ देखेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ -t बचेगा, यहाँ पर +t बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में लास्ट चल रहा है, घबराइए नहीं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या है, चलिए समझते हैं। सेटिंग ये है कि हमको जो सिद्ध करना है उस हिसाब से सेट करना है। तो अगर मैं इस वाले को हम ऐसे सेट कर दें, देखिए एक में से, इधर देखिए ध्यान से, एक में से हाईलाइट ध्यान देखिए, एक में से अगर 0 घटा दें जोड़ दें तो 1 ही आएगा, देखिए आ गया 1। फिर 0 में से अगर इस वाले 0 में से अगर -t कर दें तो -t आ जाएगा। t में से
अगर 0 में से प्लस टी करते हैं तो टी आ जाएगा, और 1 में से अगर 0 करते हैं तो 1 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार सेट कर दिया गया है तो ये आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, यानी अगर ऊपर वाला लेना है ये वाला तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। अब क्वेश्चन है सर इस प्रकार क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, ये जो नीचे आया है, तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही उसी तरह से। तो अब देखिए 1 0 0 1 ये जो लिखा हुआ है तो ठीक है, और 0 भी ठीक है, माइनस टी किसको माने थे, टेन अल्फा बाई 2 को, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 लिख देंगे। टी किसको माने थे, टेन अल्फा बाई 2 को, और 0। ये सिद्ध करना था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार। और 1 0 0 1 को हम आई मानते हैं और ये जो है उसको ए मानते हैं, तो ये सिद्ध हो गया। सिद्ध तो हो गया, क्वेश्चन बड़ा था, शानदार, कठिन था। ठीक है, अगले चलते हैं। अब ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त, और अब परिवर्त आव्यूह का लास्ट पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग परिवर्त आव्यूह। और ये रहा परिवर्त आव्यूह आपका। और परिवर्त आव्यूह का रूल थोड़ा सा जान जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, रूल समझिए। और रूल ये है कि अगर इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है और उसका परिवर्त आव्यूह निकालना है तो उसको हम ए डैश से लिखते हैं। और ये जो लाइन है ना, बस उसी में परिवर्तन होता है। ध्यान देखिए, इस प्रकार लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ए बी सी ऐसे लिखा था, अब ए बी सी ऐसे लिख देंगे। देखिए लिखे हैं। फिर सी डी ई ऐसे लिखा था तो इसको सॉरी डी ई एफ ऐसे लिखा था तो डी ई एफ ऐसे लिख देंगे। इसी को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसे ए डैश या अथवा ए पर टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा पूरा परिवर्त आव्यूह। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, अगर ना समझ में आए एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, ए का मान दिया हुआ है तथा ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान बताइए। बताते हैं 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ध्यान से। ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का मान देखिए ऊपर ये है पूरा ए का मान। सर ए डैश बताइए, तो ए डैश में क्या होता है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, यानी ऐसे जो लिखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे बस। तो लिखिए, चलिए लिख के दिखाते हैं। अब जो लाइन ऐसे है उसको ऐसे लिख देंगे, नीचे वाला जो लाइन ऐसे है उसको ऐसे लिख देंगे, वो हो जाएगा ए डैश। तो देखिए ये ए का मान है पूरा और ए डैश में काम कर दिया गया है। जो लाइन ऐसे लिखा गया था उसको ऐसे लिख दिए हैं, यानी कास माइनस अल्फा ऐसे था तो उसको खड़ा खड़ा लिख दिए हैं, तो कास माइनस साइन अल्फा ऐसे आ गया। साइन अल्फा कास अल्फा ऐसे लिखा गया था, साइन अल्फा कास अल्फा ऐसे खड़े खड़े लिख दिए हैं बस। इसी को कहते हैं ए डैश या ए पर टी परिवर्त आव्यूह। अब इसको हल कर देते हैं। देखिए कास, और देखिए आई भी लिखा है बराबर, तो आई का मान कितना होता है, कई बार बता दूं कि 1 0 0 1। ठीक है, अब कास अल्फा को कास अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कास अल्फा आएगा, माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा 0 आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन कट जाएगा 0 आएगा, कास अल्फा से कास अल्फा जोड़ेंगे 2 कास अल्फा आएगा। कोई दिक्कत हो नहीं। अब बराबर 1 0 0 1 यहाँ लिखा ही है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आव्यूह में तुलना कर दीजिए, गुणा नहीं करेंगे तुलना करेंगे। देखिए तुलना करेंगे, पहला का तुलना किससे करते हैं, पहले से, तो कर दीजिए भाई, हमको अल्फा का ही मान निकालना है ना, तो किसी का तुलना किसी से कर दीजिए। तो 2 कास अल्फा का तुलना कर देंगे पहले वाले से, तो 2 कास अल्फा बराबर 1, कास अल्फा बराबर 2 आ जाएगा नीचे, तो कास अल्फा बराबर 1/2। कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो π/3 का मान होता है, तो अल्फा बराबर π/3। तो यहाँ देख लेंगे तुलना में कि कास अल्फा का मान, कास कितने अंश का मान 1/2, तो पता चलेगा π/3 का मान 1/2 होता है, तो अल्फा बराबर π/3। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। परिवर्त आव्यूह पेपर में जरूर ही आता है, आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।